अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और वो भी आज इस वजह से कि मार्केट ने एक बड़ा शार्प डिक्लाइन दिखाया है और उस पर हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ऑल्दो मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट या कोई नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद कुछ जो बेसिक चीज़ें मेरी अंडरस्टैंडिंग में होती हैं वो मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए। सबसे पहले तो ये है जी कि टेक्निकली ये मार्केट का डिक्लाइन जो बनता था वो अप्रॉक्सीमेटली 46,500 46,600 के दरमियान जाके बनता था, एक्सपेक्टेड था। और वो एक पुरानी ट्रेंड लाइन जो चल रही है और वही ट्रेंड लाइन की वजह से वहीं पे उसके करीब जाके मार्केट ने एक शार्प डिक्लाइन दिखाना शुरू किया। और लेकिन उसके साथ साथ फिर बार बार बीच में कुछ सेशंस ऐसे भी रहे जो बहुत ही चौबी सेशंस थे, जिसमें 100-200 पॉइंट्स डाउन जाती थी, फिर 100-200 पॉइंट्स अप जाती थी, दरमियान पे इनडिसिसिव सी जो कैंडल्स बन रही थी। और उसमें उसके बावजूद फील आ रही थी कि ये अब मार्केट एकदम से डाउन जाने के लिए रेडी हो चुकी है और उसका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो इसमें मज़ीद ऐड करता हूँ, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं और वॉल्यूम्स इतने लो हो चुके हैं। प्लस फिर ये है कि लो वॉल्यूम के बावजूद उसमें भी जो छोटे आइटम्स हैं, कुछ पेनी स्क्रिप्ट्स हैं, उनमें वॉल्यूम KSE 100 में फॉल करते हैं, उनके वॉल्यूम कुछ बेहतर थे, बाकी सारे बहुत माइनर वॉल्यूम्स रह चुके हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में इंटरेस्ट जो प्लेयर्स का लैक ऑफ इंटरेस्ट वो नज़र आ रहा था। और इसी वजह से मैंने कुछ दिनों से मार्केट को ना तो ख़ास कोई वॉच किया, ना ही कोई उसमें कोई रेगुलर कोई ट्रेडिंग वगैरह का प्लान किया। हाँ, अब अभी नेक्स्ट जो मार्केट का मूव क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जी ये फॉलिंग वेज बन रही है, लेकिन इसके साथ साथ अभी मार्केट में एक उम्मीद बनना शुरू हो रही है कि 1 से 2 मंथ में, जो कि अप्रैल के मिड या अप्रैल के स्टार्ट से इंशाल्लाह आप देखेंगे मार्केट में एक अपसाइड के लिए रैली बनना स्टार्ट होगी, जो कि जून के फर्स्ट वीक तक रहेगी। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए अगेन कंसोलिडेशन, और अगेन फिर जुलाई के एंड या अगस्त से एक अनदर रैली स्टार्ट होगी। और ये इस साल में इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि मार्केट एक अच्छा गेन दिखा सकती है। लेकिन खैर, क्योंकि ये बहुत दूर की बातें हैं, फौरी तौर पे तो किसी मार्केट को प्रिडिक्ट करना कोई ईजी या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। इवन बड़े बड़े प्लेयर्स इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है, एक समंदर है। ये और बात है कि कुछ प्लेयर्स मिल के मैनिपुलेट कर लेते हैं। खैर जी, अभी के लिए जो मार्केट ने आज तकरीबन 1300 पॉइंट्स डिक्लाइन करके तो क्लोजिंग दी है, और 1300 पॉइंट्स की कमी के बावजूद मार्केट में कुछ स्क्रिप्ट्स या तो उनके वॉल्यूम ही ख़त्म हो चुके थे, फिर जाके उनके लॉक लगे हैं, या फिर बहुत लो वॉल्यूम के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत वॉल्यूम आया भी है तो वो भी कोई इतना सेलिंग प्रेशर वाला वॉल्यूम नहीं था। ये सभी स्क्रिप्ट्स की बात नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट्स ने तो बहुत शार्प डिक्लाइन भी दिखाया, बड़े सॉलिड किस्म के लॉक भी लगे। तो खैर, अभी जो मार्केट का नेक्स्ट मूव लगता है वो ये है जी कि मार्केट आपकी 43,200 के करीब जाके सपोर्ट ले सकती है, या 43,000 के अराउंड 100 पॉइंट नीचे भी हो सकते हैं, 42,900। इससे ज़्यादा नीचे जाती मार्केट अभी तक नज़र नहीं आ रही, और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली रीज़न ये है जी कि अभी के जो आपके बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं उनके रेट्स इस वक्त 37,000 38,000 वाली मार्केट के रेट हैं। जो बड़े आइटम्स हैं, जो मेन बोर्ड आइटम्स हैं और जिनका इंडेक्स वेटेज बहुत हाई है, उन्होंने इंडेक्स को ज़रा स्ट्रेंथ दिए रखी, और ये अभी तक जो इंडेक्स है वो 42,000 से नीचे नहीं जा पा रहा। लेकिन इसके बावजूद आपके मेजॉरिटी शेयर्स जो हैं वो आप अगर देखें 52 वीक्स लो अभी इनके जो रेट चल रहे हैं, या तो 52 वीक्स लो पे हैं ये वाले रेट, या उसके बिल्कुल करीब करीब है। और कंपनीज भी वो जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, जिन्होंने डिविडेंड भी दिया है, अभी अगेन उनके रिजल्ट्स बड़े सॉलिड किस्म के आ रहे हैं और या आ चुके हैं।
तो अभी आपके लिए जो एक दो तरह की अभी के लिए जो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, दो तरह की स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जी, स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, या 2-4 दिन के लिए आप रख के तो सेल कर देते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो इस सूरत में तो आपको कोशिश करनी है कि एहतियात करें। 2-3 रुपए का, 1 रुपए का, ये या आप समझ लीजिए कि 2-3% का गेन आपको मिलता है, आप निकलें, प्रॉफिट टेकिंग करें और निकल जाएं मार्केट से। ये तो स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन असल मार्केट जो अब बन रही है वो है जी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से बहुत अट्रैक्टिव मार्केट बन रही है। आपकी इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटायर मार्केट में वापस आ चुके हैं आप, इमर्जिंग मार्केट से निकल के। एक तो उसकी इन्वेस्टमेंट स्लो ऐड हो रही है। सेकेंडली आपके स्क्रिप्ट्स, बड़े बड़े सॉलिड मेन बोर्ड आइटम्स भी आपके वो बहुत ही लो प्राइसेस पे हैं। ये ऑलमोस्ट बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो कोविड के टाइम पे जब वो पहली रैली चली थी ना, पहली रिकवरी आई थी, शार्प रिकवरी, वो जो रेट थे ना पहली रैली ओवर होने के बाद जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई थी, तो ये वो वाले रेट्स हैं बहुत सारे स्क्रिप्ट्स के। तो इसलिए आपके लिए अभी के लिए जो अपॉर्चुनिटी बनती है वो ये बनती है कि आप अभी एनालाइज करिए कि आपके फेवरेट स्क्रिप्ट्स कौन कौन से हैं। उनमें आप देखिए कि उनके 52 वीक्स लो या ये लास्ट उनका लो क्या बना है, और अगर वो लो के करीब करीब हैं ये प्राइसेस और उनमें वॉल्यूम्स भी पिछले दिनों अच्छे रहे हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर है उसमें वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं। उसके अलावा आपका ऑटो सेक्टर है उसमें अभी ड्रॉप हुए हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें आप देखेंगे कि उसमें भी अपसाइड के लिए मूव क्लियर होगी। तो अब आपको स्प्लिट बाइंग करनी है अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से वर्किंग करते हैं। तो पहली बाइंग आप सुबह कर सकते हैं, 100-200 पॉइंट मार्केट गिरती है 200 पॉइंट्स के करीब, तो पहला चंक आप तब बाय कर सकते हैं। या फिर एक बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि जब 200-400 पॉइंट या जितने भी पॉइंट गिरने के बाद एक जगह पे मार्केट आपको स्टेबल नज़र आ रही हो काफ़ी देर के लिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो फिर आप वहाँ पे पहली एंट्री लें। उसके बाद अगेन वेट करिए, सेकंड बाइंग आपकी होगी 43,000 के अराउंड जब इंडेक्स होगा, उस वक्त आपके जो फेवरेट स्क्रिप्ट्स हैं उन्हीं को सेकंड बाइंग आप करेंगे और 2 ही चंक्स में आपने बाय करना है। उसके बाद आपने होल्ड करना है। और लेकिन ये स्ट्रेटजी आपने रखनी है अच्छे आइटम्स में, जो कि मेन बोर्ड आइटम्स भी हैं, प्लस उनके रिजल्ट्स भी बड़े शानदार हैं। उनमें ये पिछले दिनों एक्यूमुलेशन भी अच्छी खासी होती रही है, स्लो करके ही सही, काफ़ी टाइम से जो साइड लाइन है। सीमेंट सेक्टर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑटो सेक्टर है वो आपको नेक्स्ट मूव जो रैली स्टार्ट होगी इंशाल्लाह अप्रैल से स्टार्ट होगी, जो मुझे लग रहा है शार्प रिकवरी थोड़ी सी आ सकती है ये नेक्स्ट वीक में। और उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो ये होगा कि स्टार्ट रैली होगी आपके ऑटो सेक्टर और सीमेंट सेक्टर से, उसके बाद ज्वाइन करेगी वही रैली में टेक्सटाइल सेक्टर, एंड देन आपके छोटे छोटे सेक्टर्स बहुत सारे हैं, केमिकल सेक्टर है वो भी इसके साथ शामिल हो जाएगा। और अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी बहुत अट्रैक्टिव रेट्स हैं, PSO बहुत अच्छे रेट पे है, बस उसका सर्कुलर डेट का इशू है और रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ही रिजॉल्व होगा ये शेयर भी आपको एक बहुत अच्छे रेट पे, बहुत अच्छे गेन पे मिलेगा, 250 तो प्लस होगा ही होगा। इसी तरह शेल में एक मूव एक्सपेक्टेड है, बहुत टाइम से ये इसी एरिया में कंसोलिडेट हो रहा है और अभी भी ये प्रॉफिटिंग आई है, लेकिन इसमें नेक्स्ट मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक अच्छी मूव ये भी एक रैली देगा। तो अभी आपका जो मेन, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहला लेवल है वो आपका जहाँ पे जाके मार्केट ब्रेक होती नज़र आ रही है, रुकती नज़र आ रही है, गिरना जो रुक सकती है वो है जी 43,600-500 के अराउंड। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिकवरी आ सकती है, या तो वहीं से बाउंस बैक करना चाहिए उसको, या फिर ये मैक्सिमम 42,700 ये लो होगा। और उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और वर्किंग के हिसाब से भी और पैटर्न जो शेयर्स के प्राइसेस और लेवल्स बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी ये लगता है कि 42,700 का लेवल ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन मार्केट है कोई प्रेडिक्ट एग्जैक्टली नहीं कर सकता। सो रिकवरी के एक्सपेक्टेशन है, यूक्रेन वाला मसला है उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड एक और प्रॉब्लम है जी, जब ये यूक्रेन या कोई वर्ल्ड लेवल के कोई प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें या किसी और वजह से जब आपका क्रूड ऑयल बेतहाशा बढ़ता है तो आपकी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि आपकी इकॉनमी का मेजर पोर्शन
क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने की वजह से डिस्टर्ब होता है, आपके डॉलर पे इम्पैक्ट आता है, आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है बड़ा सॉलिड। और अगर आप ये पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का गेन हो चुका है और बड़ा ज़्यादा गेन हो चुका है क्रूड ऑयल में, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत डैमेजिंग किस्म की चीज़ है। और इससे बाकी बिजनेस भी इफेक्ट होते हैं, जैसे पेट्रोल प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ती हैं, उसकी सप्लाई चेन की कॉस्ट बढ़ जाती है। सप्लाई चेन की कॉस्ट के अलावा फिर आपको पता है रॉ मटेरियल हर चीज़ महंगी होती है, पेट्रोल के साथ लिंक्ड हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इंपोर्टेड आइटम है। डॉलर का रेट वोलेटाइल हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से ये मार्केट बहुत शार्प डिक्लाइन दे रही है। और लेकिन उम्मीद बड़ी है कि यूक्रेन रशिया वाला मैटर बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। अभी जस्ट प्रेशर बिल्ड किया रशिया ने, जंग के लिए दोनों ही एग्री नहीं करेंगे, दोनों को प्रॉब्लम्स होंगी, तो जंग मुझे नहीं लगता कोई वॉर होने वाली है। हाँ, अभी जस्ट ये जैसे ही रिजॉल्व होगा फिर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत अच्छा गेन देंगी, बाउंस बैक करेंगी, तो KSE भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से अपनी एक्यूमुलेशन थोड़ी सी स्पीड से करेगी। तो इस हिसाब से आप वर्क करें। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से स्क्रिप्ट्स बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं। आप जस्ट एंड जस्ट आप इंडेक्स ना देखें, अब आप बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आपको कल से नज़र आएंगे जो कि इंडेक्स तो गिर रहा होगा लेकिन वो एक जगह पे रुके मरे पड़े होंगे, जिसको हम कहते हैं जी कि वॉल्यूम भी बहुत लो होगा, सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो चुका होगा। तो आपने उन शेयर्स में आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी है। इंशाल्लाह आपके जो लॉसेस ये हो चुके हैं वो रिकवरी के लिए दुआ गो भी हूँ, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी वाली ऑप्शन आपकी बनेगी। दुआ में याद रखिए, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।